देश में 1,70,00,000 बच्चे स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करते हैं, लेकिन अब शिक्षा के अधिकार के आने से वह बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रायपुर की अपनी रिपोर्टर राजश्री के पास। राजश्री, शिक्षा के अधिकार से मजदूरी करने वाले बच्चों को कितना फायदा होगा? देखिए, ये कानून लागू हो रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को शिक्षा पाने का मौका मिलेगा। जहाँ तक बात है बच्चों की, तो वे बच्चे जो काम करते हैं वो बेहद गरीब परिवार से होते हैं। उनके माता पिता की भी सोच ये होती है कि ये बच्चे यदि पैसा कमाएगा तो उनका भार भी हल्का होगा, साथ ही उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और स्कूल जाके कुछ पैसे तो मिलते हैं नहीं, इसलिए कोई स्कूल जाने के लिए उन्हें स्कूल भेजने के लिए या स्कूल जाने के लिए कोई सोचता भी नहीं है। शिक्षा के अधिकार कानून से क्या बाल मजदूरी खत्म हो पाएगी? जी, ऐसी टाइप की समस्या तो अधिकतर निम्न वर्ग के परिवारों में दिखाई देती है। यदि ये नियम बन जाए तो उसका असर तो इतनी जल्दी तो नहीं दिखाई देगा, किंतु धीरे धीरे हो सकता है इसका कुछ प्रभाव पड़े। साथ ही वे बच्चे भी जो स्कूल जाना चाहते हैं वे भी स्कूल जा सकेंगे। उन्हें अपनी मंजिल को पाने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वे अपने मंजिल को पा सकें। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे उसमें से कुछ अफसर बन जाए, जो गरीब है वो गरीब बनकर नहीं रहेंगे, उनका भी समय आएगा, वो भी कुछ बन सकते हैं। साथ ही मेरा मानना ये भी है कि हो सकता है हमारा काम भी कुछ कम हो जाए यदि सरकार इस मामले में अत्यधिक प्रयास करे तो। बच्चे कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार की बात। अभी होंगी कुछ और बातें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बने रहिए समय पर। अब बात करते हैं झारखंड की। प्राकृतिक संसाधन भरपूर है, लेकिन शिक्षा के मामलों में झारखंड 20वें स्थान पर है। ऐसे में बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य होना एक अच्छा फैसला है, खासकर उन राज्यों के लिए जो विकास की राह में पीछे रह गए हैं। गरीबी और बेरोजगारी का दर्द झेल रहा झारखंड, जहां शिक्षा और शिक्षक दोनों अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। उस राज्य में शिक्षा के अधिकार का क्या हर्ष होगा? 2001 की जनगणना के मुताबिक झारखंड शिक्षा के मामले में देश का 20वां राज्य है और इस राज्य में महिला साक्षरता दर सिर्फ 27% है। शिक्षा का अधिकार सरकार की एक खूबसूरत पहल है, पर इस कानून की रक्षा करनी है तो हमें झारखंड जैसे राज्यों के शिक्षकों की प्रतिष्ठा का ख्याल जरूर रखना होगा। आज तो आलम यह है कि जनगणना, पशुगणना, वोटिंग का जिम्मा, यहां तक कि मिड डे मील योजना के शुरू होने के बाद राशन खरीदने से खिचड़ी बनाने तक सरकार का कामकाज शिक्षकों के भरोसे ही चलता है। निश्चित तौर पर इस अधिकार में शिक्षकों के लिए भी प्रावधान है, पर वे कितने कारगर होंगे ये तो वक्त बताएगा। नक्सल प्रभावित राज्य होने के नाते झारखंड की एक बड़ी समस्या है सरकारी स्कूलों में सुरक्षा बलों का डेरा, जो पहले से ही चरमाई स्कूली व्यवस्था की समस्या को और भी गहरा कर देता है। स्कूली इमारतों को ऐसे कार्रवाई से दूर रखना चाहिए। निश्चित तौर पर शिक्षा का अधिकार भविष्य में कुछ बदलाव की आस देता है, पर इसे कारगर बनाने के लिए सरकार और आम जनता को कमर कसनी होगी, जिससे कोई भी बच्चा स्कूल जाने से महरूम न रह पाए। अब सरकार द्वारा लाई गई राइट टू एजुकेशन के द्वारा नई उम्मीद जगी है। इस समय मैं मध्य विद्यालय बराजुरी से अंजू रानी भगत। और ज्यादा जानकारी के लिए अब चलते हैं अपने रिपोर्टर नंद गोपाल के पास। शिक्षा के मामले में झारखंड क्यों पीछे छूट गया है? झारखंड में शिक्षा का स्तर पिछड़ा हुआ है क्योंकि झारखंड में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने के कारण लोग अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना करते हैं और कभी कभी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, जैसे कि बच्चों को कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो पैसे न होने के कारण कोई माँ बाप स्कूल जाने से मना करते हैं और लड़कियों की कम उम्र में शादी करा देते हैं और उन्हें घर का काम करने के लिए कहते हैं। इसकी वजह से भी लड़कियां ज्यादातर नहीं जा पाती हैं। शिक्षा का अधिकार लागू होने से झारखंड के बच्चों में क्या फर्क आएगा? सभी बच्चों को दबाव के साथ स्कूल आने के लिए कहा जा सकता है।
पहले माँ बाप स्कूल जाने से मना करते थे, लेकिन अब अगर माँ बाप स्कूल आने से मना करेंगे तो सरकार ने भी कानून बनाई है कि वो उस बच्चे के माँ पिताजी पर जोर जबरदस्ती कर सकती है और बच्चे को स्कूल भेज सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में एक स्कूल ऐसा भी है जहाँ पढ़ाई लिखाई का तरीका सामान्य स्कूल से थोड़ा अलग है। हमारी ये रिपोर्ट।